ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपना जिगर नहीं जिगरा बना सकते हो। क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है? क्या आप रास्ते पर चल रहे हो और हमेशा इस बात का डर लगा रहे कि यार अगर किसी से लड़ाई हो गई तो क्या करूंगा, अगर किसी ने हाथ उठा दिया तो क्या करूंगा, अगर किसी से कोई बड़ा झगड़ा हो गया तो क्या करूंगा? या फिर जब भी बात कोई सीरियस होती है आप कांपने लगते हैं। जब बात हिम्मत दिखाने की बात है आप हिम्मत हारने लगते हैं। जब बात दोस्तों पर आती है आप भागने लगते हैं। जब बात खुद पर आती है आप मुंह मोड़ने लगते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो इसका सीधा सीधा कारण है कि तुम्हारे अंदर जिगर नहीं है। बचपन से सुनी होगी यह बात कि ताकत से कुछ नहीं होता जनाब, जिधर होना चाहिए। रविंद्र कोसी को जानते हो? शायद नाम तो आपने सुना ही होगा। अपने बाइंग पिक सीरीज में मैं एक वीडियो इस मांग शख्सियत पर भी बनाऊंगा जो कि आपको मैन चैनल मोटिवेशनल विंग्स पर मिलेगा। वैसे इस बंदे का जरा सा रेफरेंस लेता हूं क्योंकि यह कहानी कोई बहुत समय पहले की भी नहीं है, बल्कि 2 दशक पहले की है। भारत का एक ऐसा जासूस जिसे ब्लैक टाइगर कहा गया, पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसे हिंदुस्तान के खून से भी नफरत। वह बंदा उस देश में गया और वहां पाकिस्तान के घर में घुसकर उनको उनकी औकात दिखाई, मुसलमान होने का नाटक किया, उस देश की आर्मी को ज्वाइन किया, वहां सालों तक रहा। पाकिस्तान के मेजर की बेटी है, शादी तक की सालों तक पाकिस्तान में रहा और भारत के हित के लिए हर दिन एक दर्दनाक मौत झेलने का रिस्क लेता रहा। उसे भी यह बात मालूम थी कि अगर वह सपने में भी पकड़ा गया ना तो यह पाकिस्तानी उसे जिंदा जलाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वह हिंदुस्तान का जवान था, भारत मां का लाडला था। उसने देश के लिए हर दिन को किसी जंग की तरह काटा और 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के हजारों सैनिकों की जान बचाई, क्योंकि पाकिस्तान की सभी गिरी हुई रणनीतियों की खबर उसे पहले ही लग गई थी। मंदिर ने गो किया, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में उसे जिक्र वाले या बहादुरी के नाम से बुलाया जाएगा। दोस्तों, आखिर तक वो बंदा नहीं पकड़ में आता, लेकिन उसका साथी बुज़दिल निकला। उसने डर के मारे सब उगल दिया और इस वजह से उस ब्लैक टाइगर को पकड़ लिया गया। फिर उसके साथ ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिसे देखने के बाद नरक की सजाएं भी मामूली लगने लगे। उस बंदे ने हर सजा सही, लेकिन कुछ नहीं उभरा। देश के लिए गया था और देश के लिए ही शहीद भी हुआ। उस पर पोड़े बरसाए गए, उसे भूखा रखा गया, उसे आग में झुलसाया गया, उसे बर्फ की सिल्लियों में सुलाया गया, लेकिन इससे उसके जिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नाखून उखाड़ ली, बाल नोच दिए, लेकिन वह फिर भी नहीं आ रहा। उसने कुछ नहीं उबला। और हाँ, भले उसे मौत मिली, लेकिन शेरों वाली मौत मिली, और वो भी उसने अपनी मौत खुद लिखी, जिस दिन उसने देश के नाम अपनी जिंदगी कर दी। लाखों में कुछ ही होते हैं ऐसे लोग, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ऐसे लोगों को साइंस लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है? ये ऐसे लोग पैदा ही इतना जिगर लेकर होते हैं? नहीं दोस्त, जिगर बनाते हैं। और कई बार इंसान का मन इतना कुछ सह लेता है कि जिगरा अपने आप बन जाता है। आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा। तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स वो रिक्वेस्ट पर यह वीडियो हाजिर है। आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिससे एक बुज़दिल या कमजोर दिल वाला इंसान भी मजबूत जिगर बना पाएगा। चलो जानते हैं। टिप नंबर 1, ओवरथिंकिंग खत्म करो। देखो, 2 लोगों को एक साथ खड़ा करो, एक जो कमजोर दिल वाला है और दूसरा तो जिगर वाला है। दोनों में अगर सब कुछ सेम भी होगा ना, तो भी एक बात 100% अलग होगी, और वह होगी उसकी मानसिकता। जो कमजोर दिल वाला होगा ना, वह छोटी सी प्रॉब्लम को भी पहाड़ जितना बना लेगा, और भले वह समस्या बहुत समय बाद ही क्यों ना आने वाली हो, यह शायद आई भी नहीं, मगर फिर भी वह आज से ही डरना शुरू कर देगा, और इतना डरेगा कि शायद उसे बुखार भी हो जाए। लेकिन जो जिगर वाला होगा ना, वह तब की तब देखेगा। वह अपने आज में जिएगा और उसके मुंह से तुम 2 शब्द जरूर सुनोगे, अरे छोड़ना यार, जो होगा देखा जाएगा। बस ये कुछ शब्दों का वाक्य इंसान को इतनी हिम्मत देता है ना, जिससे वह दुनिया के किसी भी डर का सामना कर सकता है। इसलिए अगर दिल को मजबूत बनाना चाहते हो आज, और इसी वक्त में जो ज्यादा सोचने का कीड़ा तुम्हारे अंदर पलता है ना, उसे निकाल फेंको। डरने की आधी वजह तो यहीं खत्म हो जाएगी। टिप नंबर 2, कुछ गलत फहमियां को खत्म करो। डरने की सबसे बड़ी वजह होती है गलत फहमियां। इंसान कई बार हालत की वजह से गलत फहमी का शिकार हो जाता है, तो कई बार वह जानबूझकर खुद ही बहुत तरह की गलत फहमियों को पा लेता है। हाँ जी, बिल्कुल, इंसान ऐसा ही है। लेकिन इनमें से कुछ बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इन गलत फहमियों को समझना जानते। गलत फहमियां कुछ इस तरह से हो सकती हैं, जैसे बात बहुत छोटी सी हो, लेकिन तुम्हें लगे कि यार अगर आवाज उठाई या अपना हक दिखाया तो मुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि कुछ सिर्फ रे लोग होते हैं, वह बस यहीं पर आम लोगों से अलग होते हैं। उन्हें पता होता है होना कुछ भी नहीं है, आखिर में सब शांत हो ही जाना है, तो बेफजूल में रोकर कोई फायदा नहीं है। तो वो लोग ऐसी गलत फहमी नहीं बोलते हैं, और इसी वजह से उनका जिगर मजबूत होता है। टिप नंबर 3, अपने डर को पहचाना। देखो, एक बात और बताता हूं, जैसे एक ही सॉल्यूशन हर इंसान के काम नहीं आ सकता, उसी तरह एक ही प्रॉब्लम हर इंसान नहीं फेस करता है। हो सकता है जो तुम्हारे लिए डर हो वह किसी के लिए मजा हो। कुछ लोग तेज बाइक चलाने या तेज बाइक चलाने वालों के पीछे बैठने से डरते हैं, तो कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं जो हवा से भी तेज है, 200 या 300 किलोमीटर पर आवर भगाने से भी नहीं रुकते, बल्कि उन्हें तो इसमें और ज्यादा मजा आता है। कुछ लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है, तो वहीं कुछ लोग हजारों रुपए खर्च करके शिमला के पहाड़ों में पैराग्लाइडिंग करने को जाते हैं।
तो क्या वह लोग जिगर वाले हैं? जरूर हैं, लेकिन मजबूत जिधर का असली मतलब है जो किसी चीज से ना डरे। किसी को पढ़ाई से डर लगता है तो किसी को लड़ाई से, सबके डर अलग अलग है। तो पहले अपने उस डर को पहचाना, अंदर की हिम्मत कुछ इस तरह बाहर निकलेगी। टिप नंबर 4, अपने डर का सामना करना सीखो। डरना सही नहीं होता तो कई बार गलत भी नहीं होता, लेकिन एक इंसान इतना डरने लग जाए कि उसके अंदर जिक्र जैसा कुछ मौजूद ही ना हो, तो ऐसे में उसका यहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डर के सामने एकदम से कूद बढ़ना भी समझदारी नहीं है, लेकिन जब तुम चुटकियों में डर का सामना करना सीख जाते हो ना, तो फिर तुम्हारे अंदर किसी भी चीज का डर नहीं रहता। कल जब तुम मुड़कर पीछे देखोगे तो यही पाओगे कि यार मैं बिना मतलब के ही डरे जा रहा था, ये तो साला कुछ था ही नहीं। इसलिए चुटकियों में डरता सामना करना सीखो, डर खत्म होगा और एक मजबूत जिक्र की शुरुआत होगी। टिप नंबर 5, जो होना है वह का ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत है। कोरोना के टाइम पर लाखों लोग ऐसे थे जो हिम्मत हार चुके थे, यहां तक कि गवर्नमेंट को भी यह लगने लगा था कि अब इसी के साथ हमें जीना सीखना होगा। दोस्त, जब ऐसा लम्हा आता है ना, तो आदमी डरपोक होने रहता है, और तब अगर उसके साथ कुछ गलत नहीं भी होना होगा ना, तो वह भी हो जाएगा। लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ? आज तुम भी सही सलामत हो, मैं भी हूं, और हम सब हैं। इतनी बड़ी विपदा डली है और आज फिर सब वैसे का वैसा है, जैसे लगता है कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो जरा सोचो, इतनी बड़ी विपदा के सामने तुम्हारी छोटी सी मुसीबत कौन सी बड़ी चीज है? बस अपने दिल और दिमाग में एक ही बात रखो कि जो होगा देखा जाएगा। खत्म हो गई बात। जितने भी हिम्मत वाले लोग हैं जो कभी डरते नहीं, वो ऐसे ही मानसिकता रखते हैं, क्योंकि सच में ऐसी मानसिकता बहुत हिम्मत देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कभी यह सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि यार मैं कैसे अपना जिगर मजबूत करूं, कैसे एक हिम्मत वाला बनाऊं। आसानी है, बस जिधर पालने का यह हुनर आजमाइए। मानना उन तरीकों को जो तरीके बताए हैं उन्हें फॉलो करना, जिधर पालना अपने आप आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा ना, तो ऐसे एक लाइक जरूर करना और अपने डरपोक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा,